हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम्बिशियस गोल। मैं आपका दोस्त हर्षित आपके अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि 12th क्लास की बिजनेस स्टडी चल रही है। आपको पता है कि उसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। लास्ट हमने कंट्रोलिंग करा था। कंट्रोलिंग की 2 वीडियो आई थी, हमने ओवरऑल खत्म कर चुके हैं। दोस्तों, सेकंड पार्ट शुरू करते हैं आज से, जो कि उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, यानी कि बिजनेस फाइनेंस। दोस्तों, कुछ आपको इसके फाइनेंस के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, किसी काम को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? पैसा। जब तक हमारे हाथ में पैसा नहीं होगा हम कुछ काम कर ही नहीं सकते। हम रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकते, हम लेबर को हायर नहीं कर सकते, हम लैंड नहीं खरीद सकते। इसलिए कहते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी हमारे हाथ में, हम किसी बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते। लैंड, लेबर, कैपिटल, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कैपिटल। जब तक हमारे पास में फाइनेंस नहीं होगा, हमारे पास में कैपिटल नहीं होगी, हमारे हाथ में पैसा नहीं होगा, हम किसी काम को शुरू नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता है कि हमें अपनी बॉडी को चलाने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, वैसे किसी कंपनी को चलाने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, क्या कहता है? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। जैसे आपको पता है कि अगर हमारी बॉडी है, अगर उसको चलाना है तो हमें ब्लड की जरूरत होती है। ऐसी अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है। जब तक वो हमारे हाथ में नहीं होगा, हम अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकते। दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनेंस मैनेजमेंट इज ए कंसर्न विद एफिशिएंट एक्विजिशन एलोकेशन ऑफ फंड्स, यानी कि एक्विजिशन एंड द एलोकेशन ऑफ फंड्स। इन अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द फ्लो ऑफ फंड्स, इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन द लॉन्ग टर्म, इन द शॉर्ट टर्म एसेट्स, इन द जनरेशन ऑफ अर्निंग टू ओनर्स। दोस्तों, हम फाइनेंस कहाँ से ले सकते हैं? या तो हम एलोकेट करेंगे, हम मार्केट से उठाएंगे अपना पैसा, और कहाँ से उठाएंगे? या हम फाइनेंस से रिलेटेड हम डिसीजंस लेंगे। जैसे कि हमने इक्विटी इशू करी, आपको पता है कि हम मार्केट में इक्विटी इशू करते हैं, हम शेयर इशू करते हैं, हम लोगों से पैसा लेते हैं, हम मार्केट से पैसा उठाते हैं, तभी हमारे पे हाथ में पैसा आता है और अपने बिजनेस को हम चलाते हैं। वेन एवर यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस, द कॉमन क्वेश्चन यू नीड टू आंसर। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारे दिमाग में कुछ कॉमन क्वेश्चन आते हैं। वट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल यू टेक अंडरटेक है, हम कहाँ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे? हाउ विल यू रेज फाइनेंस, हम कहाँ से पैसा लेकर आएंगे ताकि हम इन्वेस्ट कर सकें? हाउ विल यू मैनेज द रेगुलर फ्लो ऑफ फाइनेंस फॉर डे टू डे रिक्वायरमेंट। आपको पता है कि हमें ना डे टू डे कुछ ना कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है, कुछ ना कुछ पैटी एक्सपेंस होते हैं जो कि डे टू डे हमें चलाने होते हैं, उसके लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। आइए देखते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, कुछ ना उद्देश्य है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। दोस्तों, द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर होते हैं कंपनी के, जो कि कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो कि कंपनी को स्टैंड करने के लिए पैसा देते हैं कंपनी में, और वो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, यानी कि कंपनी के स्वामित्व होते हैं वो, इसलिए उनको कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। द फर्स्ट फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। जो मैक्सिमाइज यानी कि जो उनकी वेल्थ है, जो उन्होंने पैसा लगाया है, वो पैसा बढ़ेगा कैसे? आपको पता है कि शेयर मार्केट होती है, शेयर मार्केट में क्या होता है? हम पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में हमारा पैसा कैसे बढ़ता है, मैक्सिमाइज कैसे होता है, उसकी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज कैसे होती है? उसके 4 कारण हैं जो कि मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, पहला जो वो है उद्देश्य है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, कंपनी के अच्छे एसेट्स है, यानी कंपनी के पास अच्छे एम्प्लॉयज़ है, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ है, इफेक्टिव एम्प्लॉयज़ है, और जो कंपनी अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही है। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है तो देखा जाएगा कि जो हमारी जो वेल्थ है, इक्विटी शेयर होल्डर की जो वेल्थ है, वो ऑटोमेटिकली हमारी इंक्रीज करेगी। इसलिए जो सबसे मेन उद्देश्य होता है कंपनी का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करो। प्रॉपर मोबाइलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, प्रॉपर यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। जो हमारे हाथ में पैसा है, पैसे को अच्छे से यूज़ करो, पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से हमें रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिले, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिले, ताकि हम आगे उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सके और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। यानी कि जो हमारे हाथ में पैसा है ना, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। दोस्तों, द कंपनी सर्वाइवल, द सर्वाइवल ऑफ ए कंपनी एसेंशियल, दिस इज वन ऑफ द रीजन मैनेजमेंट कंसिडर्ड हायरिंग फाइनेंशियल मैनेजर्स इन द फर्स्ट प्लेस। दोस्तों, हम फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे ले पाते हैं? फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए हमें कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, जो कि कंपनी हायर करती है, ताकि वो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे डिसीजन से कंपनी को दे सकें,
कंपनी के लिए ले सके, ताकि कंपनी जो फाइनेंस है, जो कंपनी का पैसा है, वो ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सके ताकि वहां से अच्छा प्रॉफिट अर्न हो सके, जो रेट ऑफ रिटर्न है अच्छा आ सके। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। जब तक हमारे हाथ में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना, हम प्रॉपर फाइनेंस को हमें यूटिलाइज नहीं कर सके, अपने पैसे को हम अच्छे से यूज नहीं कर सकते। दोस्तों, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे कि मैं कहता हूँ फाइनेंस मैनेजर आल्सो ट्राई टू बेस्ट देयर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारे दिमाग में सबसे पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए जो हमारी जो कैपिटल है वो कम से कम हो, और जो हमारे जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तभी हम अपनी कंपनी को सर्वाइव कर पाएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ स्कोप्स होते हैं जो कि कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजंस में हमें मदद करते हैं, जैसे फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजंस, इनके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमें अच्छा रिटर्न मिल सके, हमें रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिल सके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल सके, रेगुलरिटी ऑफ रिटर्न मतलब रेगुलर रिटर्न मिल सके, कॉस्ट इन्वॉल्व कॉस्ट कम से कम हो, और रिस्क से एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट, जो रिस्क है ना इन्वेस्टमेंट के साथ वो कम से कम हो। दोस्तों, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या कहती है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं? जैसे हमने बिल्डिंग ले ली, लैंड ले ली, कोई न्यू मशीन्स ले ली, न्यू प्लांट ले लिया, ये होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स, यानी कि हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स है, जैसे कि हम कैश हो गया, बैंक डिपॉजिट हो गए, एंड अदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे अदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हम बॉन्ड्स वगैरह ले लेते हैं, हम जो गवर्नमेंट इशू करती है हम बॉन्ड्स ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमने डिसीजन कैसे लिए, हमने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कैसे लिए, लॉन्ग टर्म डिसीजन लिया है या शॉर्ट टर्म डिसीजन लिया है, ये डिपेंड करता है। अगर हम लॉन्ग टर्म डिसीजन ले रहे हैं तो क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हमें अच्छा मिलेगा, बट वो काफ़ी टाइम के बाद मिलेगा। शॉर्ट टर्म डिसीजन से हमें मिल सकता है, लेकिन वो एक मतलब जल्दी से जल्दी मिलना शुरू होगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आर कमिटिंग फंड्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक द करंट एसेट्स है। हम करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और शॉर्ट टर्म हमें रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि क्या उसमें क्या जो रिस्क है वो हाई है या लो है। तो अगर रिस्क जिसमें कम है हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। हम ऐसा नहीं कि हम किसी में भी इन्वेस्ट करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा रिस्क है और जो हमारी कॉस्ट है कम किस में कम है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये जैसे हो गया इन्वेस्टमेंट, ऐसी है फाइनेंस है। दोस्तों, फाइनेंशियल डिसीजन कहते हैं कि हम अपने पैसे को लेंगे कहाँ से लेकर आएंगे अपने पैसे को। द मैनेजर आल्सो मेक्स अ डिसीजन पर्टेनिंग टू रेजिंग द फाइनेंस फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। दोस्तों, हम अपने पैसे को लेकर कहाँ से आएंगे, हम अपना एलोकेट कहाँ से करेंगे, अपनी जो अपनी कैपिटल हम लेकर कहाँ से आएंगे। दोस्तों, दो तरह के, जैसे मैंने बताया कि इक्विटीज होते हैं और डिवेंचर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं जो कि रियल ओनर होते हैं कंपनी के, जो प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी के। आपको पता है कि किसी कंपनी को हम लिस्ट कराते हैं एनएससी और बीएससी में, और एनएससी बीएससी में जब लिस्ट हो जाती है कंपनी तो क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, उनको हम इक्विटी शेयर्स देते हैं और हम अपनी कंपनी को खड़ा करते हैं, और वहाँ से हमारा फाइनेंस आता है, हमारा कैपिटल एलोकेशन होता है। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म होता है और शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि हमारे पास इक्विटीज होते हैं, इक्विटीज जैसे मैंने बताया रियल होल्डर होते हैं, रियल ओनर्स होते हैं, और होते हैं डिवेंचर्स होल्डर होते हैं। हम उनसे लोन लेते हैं, कंपनी उनसे लोन लेती है और उनको डिवेंचर इशू करती है, उनसे पैसा लेती है, उनको इनके बदले में क्या देती है, उनको इंटरेस्ट देती है टाइम टू टाइम, या तो क्वार्टरली देती है या ईयरली देती है या हाफ ईयरली देती है, वहाँ से हमारा फाइनेंस आता है। दोस्तों, उसके बाद आता है डिविडेंड। दोस्तों, जैसे कि हमारी कंपनी में कोई पैसा इन्वेस्ट करता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं हमारी कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो रियल ओनर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, हम रियल ओनर्स है कंपनी है, यानी कि हमारा स्वामित्व है, यानी कि हमें रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए, उसे को कहते हैं डिविडेंड जब कंपनी देगी उन लोगों को जब कंपनी के पास अच्छा प्रॉफिट होगा। जब तक कंपनी के पास अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा उन लोगों को डिविडेंड नहीं दे पाएगी। कहते हैं ना, दिस इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटेड टू द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दैट विल बी द डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड मतलब लाभांश, जो हमें प्रॉफिट हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमें एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाभांश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। शेयर होल्डर ऑलवेज डिमांड है हायर डिविडेंड, हमेशा शेयर होल्डर क्या डिमांड करता है कि हमें अच्छा से अच्छा डिविडेंड मिले। वो कब पॉसिबल है, जब हमारा क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट है अच्छा होगा, हमारी कंपनी अच्छी चल रही होगी, हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है अच्छा चल रहा होगा, तभी हम अच्छे से अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर्स एक बहुत बड़े एसेट्स होते हैं कंपनी के लिए जो कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही रखूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं बिजनेस प्लानिंग कराऊंगा। ये मैंने बेसिक बताया है, उसके बाद मैं बिजनेस प्लानिंग बताऊंगा कि बिजनेस को कैसे प्लान करते हैं और फाइनेंस को कैसे लेके चलते हैं बिजनेस प्लानिंग में। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ
वीडियो पसंद आती है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो और जो भी कोई नया जुड़ता है तो सबसे पहले वो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अगर जैसे वीडियो आपको पसंद आ रही है तो दूसरों को भी पसंद आएगी, अगर दूसरों को पसंद आ रही है तो डेफिनेटली वो जरूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। दोस्तों इसी के साथ ही मैं